हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब कुशल मंगल से होंगे। तो खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां एक भैंस के ऊपर लालू जी के पार्टी राजद का एक नेता, उसका नाम शायद सम्राट है, लेकिन वो अपने आप को स्मार्ट समझ रहे थे। उन्होंने भैंस के साथ जूता उता पहन के भैंस के ऊपर बैठ गया, तब भैंस को गुस्सा आ गया और भैंस ने उसको उठा के पटक दिया। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो जो नेता है, जो अपने आप को स्मार्ट नहीं सम्राट कहते हैं, उसने जा कर के बिहार के कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर दिया कि हम तो सिर्फ भैंस के ऊपर बैठे थे, भैंस हमको गिरा कैसे सकती है। मैं जनता का सेवक हूँ, हमारी पार्टी पूरा जनता के लिए हमेशा समर्पित रहती है। इस तरह की जब सब दलीलें दे दी गई, उसके बाद जज ने भैंस को पूछा कि आपके तरफ से कोई वकील आया है? तो भैंस ने बोला कि नहीं, अभी तो कोई वकील नहीं आया है, हम लोग वकील को चेज कर रहे हैं। तो भैंस के तरफ से उनके जो पूरे मंडली है, उन लोग जाके फिर जब उनको कोई छोटा मोटा वकील नहीं मिला, तो वो लोग सीधा चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील कोई छिब्बल बिब्बल कुछ था, उसको जाके रिक्वेस्ट किया कि आप तो हमारा केस लड़िए। तो छिब्बल ने बोला कि नहीं, हम छोटा मोटा केस नहीं लड़ते हैं, आप लोगों ने हमारे ही गठबंधन के एक नेता को पटक दिया है, इसके लिए हम आपका केस नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जो भैंस के तरफ से जो कुछ लोग थे, जो भैंसा टाइप के लोग थे, उन्होंने जो छिब्बल जी का वो हालत किया। उसके बाद छिब्बल जी ने बोला कि नहीं, अब तो मैं इसके लिए मानहानि का भी केस करूंगा, उल्टा आपके ऊपर। तब से जो भैंस है, भैंस लोग सब बहुत परेशान हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इस तरह की जो घटना घटी, उसके बाद कुछ भैंस तो ऐसे भी हो गए जो फिर से उस नेता को ढूंढ रहे हैं कि जिसने हमारे ऊपर केस किया। बोलता है ठीक है, उसने केस किया, कोई बात नहीं, हम अपने सिंह के साथ केस को रफा दफा करेंगे। इसके बाद वो जो नेता था, वो भी फिर छिब्बल जी के पास पहुंच गए कि चलिए, आप मेरा केस तो कम से कम लड़ दीजिए। लेकिन छिब्बल जी ने उसको कहा, अभी मैं देश की दूसरी समस्याओं का केस लड़ रहा हूँ, क्योंकि मानवता के लिए नहीं, जो कन्हैया लाल वाला केस था उसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, और मैं फिलहाल हाई कोर्ट में लड़ रहा हूं, जिसके लिए मुझे अभी समय का अभाव है। और आपको यदि बहुत अर्जेंट है तो आप फिर हमारे कोई किसी दूसरे साथी को पकड़ ले जो हमसे कुछ सस्ता हो। इस पर वो जो नेताजी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सस्ता नहीं, हमें तो आप ही चाहिए, क्योंकि तोड़ने फोड़ने वाले का, द्रोहियों का, विद्रोहियों का, सबका वकील सुनने में आया है कि आप ही हैं, तो आपसे बेहतर तो कोई होगा नहीं। तब उन्होंने कहा, हाँ, अभी एक गला काटने वाले का मैं लड़ रहा हूँ, उसके बाद जो होगा, उसके बाद हम आपका देखेंगे, यदि समय मिल गया तो हम आपके लिए लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। इस पर भैंस लोग और भड़क गए हैं